हेलो एवरीवन, मैं ज्योति विद द पैरामोटी सर्विसेज से। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आप लोगों के लिए, स्पेशल उनके लिए जिनके ऑलरेडी बाहर कोई ना कोई रह रहा है। लाइक लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट कनाडा। तो कनाडा में आपका कोई फ्रेंड रह रहा है, कोई रिलेटिव रह रहा है, कोई भी आपका उधर रह रहा है और वो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है या आप उसकी स्पॉन्सर अरेंज करवाना चाहते हो। तो स्पॉन्सर होनी किस किस टाइप्स की चाहिए और कौन सी स्पॉन्सर पे जो है अप्रूवल रेट कितना हाइक मिलता है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो आप ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशंस के लिए, वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले टाइम में और ज़्यादा अपडेशंस मिलती रहें। प्लस मेरा इंस्टा और फेसबुक पे पेज जो है उसे लाइक और फॉलो कर लो। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि स्पॉन्सरशिप। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप है क्या? स्पॉन्सरशिप वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू एम्बेसी को एक गारंटर मिल जाता है आपके लिए कि आप वापस आओगे। मतलब एक अश्योरेंस कनाडा से मिल जाती है कि आप वापस आओगे उन्हें मिल के, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा ये डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा ही पॉजिटिव डॉक्यूमेंट होता है आपकी एप्लीकेशन में। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट लेवल पे स्पॉन्सरशिप मतलब कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट ब्लड की स्पॉन्सरशिप, ठीक है। मतलब किसी का रियल डॉटर, रियल सन और किसी के फादर और ग्रैंड सन्स हो गए या सिबलिंग्स हो गए, ये सारे आते हैं फर्स्ट ब्लड में। तो आपका ये, अगर आपको ये करते हैं आपके बच्चे, आपके बहन भाई, माता पिता या लाइक बहुत करीबी, तो ये आ जाती है फर्स्ट ब्लड में स्पॉन्सरशिप। और इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि हम फिर उनका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट स्पॉन्सर के भी तरीके होते हैं कि कई लोग स्पॉन्सरशिप जब मंगवाते हैं, जैसे कि कई लोग अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं बट दे आर नॉट सिटीजन, तो वो सुपर वीज़ा नहीं करते हैं, विजिटर कर लेते हैं, ठीक है। और इनका एक इनकम का दायरा भी होता है सुपर वीज़ा के लिए। तो अगर वो आप एलिजिबल नहीं हो तो विजिटर ही करना बेटर होता है। तो एक जब वो विजिटर करते हैं तो उसमें कई बार वो ना स्टे पूरे 5 महीनों की दिखाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। अगर आप पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रहे हो ना, तो अगर आप उस कैटेगरी, उस लेवल को मैच नहीं करते हो, आपके लेवल्स नहीं मैच करते हैं, तो आप विजिटर में ट्राई करोगे। वो भी सिर्फ और सिर्फ मतलब पेरेंट्स को बुला रहे हो तो हद से ज़्यादा 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि सबको पता है, इमिग्रेशन को पता है यू आर वर्किंग, ठीक है। यू डोंट हैव अ सफिशिएंट टाइम टू स्पेंड विद देम। सो आप वहाँ पे वर्किंग हो तो आपके पेरेंट्स वहाँ पे घर बैठ के क्या करेंगे, राइट। तो इस वजह से क्या है कि ये चीज़ें आपको शो आउट करनी पड़ती हैं। फिर आ जाता है सेकंड ब्लड। सेकंड ब्लड में आ जाता है चाचा, ताया, मामा, बुआ, ये सब आ जाते हैं, मासियाँ और अपने कज़न्स, ब्रदर्स, हाफ सिबलिंग्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो इनका भी कहीं ना कहीं 70% बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, इसमें भी रेशियो जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। देन उसके बाद थर्ड ब्लड आते हैं। थर्ड ब्लड में एडिशनल लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड ब्लड में सिर्फ और सिर्फ 50% का इम्पैक्ट होता है कि दैट एंड सो पर्सन इज़ माई रिलेटिव और दूर के कज़न्स हैं और मतलब फ्रेंड्स हैं। तो आप अगर ये चीज़ें शो कर रहे हो तो उसके साथ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट ज़रूर पर्पस ऑफ ट्रैवल के लिए लगाओ, मतलब सिक्योरिटी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो स्पॉन्सरशिप इस लेवल की होनी चाहिए, ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखो कि वो बंदे के पास कितना फंडिंग है और वो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है, लाइक लोडिंग, बोर्डिंग्स एंड आपका स्टे, फूड्स एंड एवरीथिंग ले रहा है। तो फिर उसके पास कितना फंड है और आपके पास लॉजिकली कितना फंड है, उस चीज़ को पूरा मर्ज करके फिर अपनी एप्लीकेशन को आपने रेडी करना है। तो अगर बात करें कि अगर आप उधर से कोई डॉक्यूमेंट, फंडिंग वगैरह नहीं लगा रहे तो मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स ही लिखो। जो अगर थर्ड ब्लड की स्पॉन्सर आ रही तो 2 वीक्स इज सफिशिएंट टाइम फॉर द विजिटर कि आप विजिट के लिए जा रहे हो। तो इस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड करना। जितनी भी स्पॉन्सर की फाइल्स है ना, वो सारी IRCC पोर्टल में लगाना। IRCC पोर्टल में लगाने से क्या रहता है कि आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि GCK में एप्लीकेशन बंद हो चुकी हैं 2021 से लगानी, बट अभी तक लोग लगाए जा रहे हैं। हाँ, एक आधा वीज़ा आ गया तो हम उसको नहीं देख सकते हैं ना, जो उसका एक परसेंटेज बहुत हाइक है। अगर स्पॉन्सर की फाइल अगर उधर लग रही है तो डेफिनेटली दे गॉट रिजेक्टेड। कहीं ना कहीं एक बहुत ही माइनर 0.000.1 कहीं होगा तो चांसेस हैं वीज़ा लगने के, अदरवाइज नॉट नाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पोर्टल सही होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो GCK है उसमें पर जो एक मतलब एक डॉक्यूमेंट का एक दिया होता है पार्ट। तो जो एक पार्ट है उसमें 4 MB है, बट द IRCC एक तो उसमें पार्ट्स भी कम है, डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कम है,
सेकेंड, उसमें जो लाइक एक डॉक्यूमेंट भेजने का क्राइटेरिया 2 MB रहता है एक पे, जैसे एक पासपोर्ट मांग रहा है तो 2 MB, राइट। तो उसमें हम क्या कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट एडजस्ट करके भेज सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन देने के बाद अपनी एप्लीकेशन लगानी है ताकि आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलने की होप रहे हमेशा। तो इन चीज़ों का प्रॉपर आपने ध्यान देना है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशंस को लगाना है, तब भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई जो है वो मिल सकता है। एप्लीकेशन कैसे लगानी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, क्या चीज़ें हमें करवानी चाहिए, स्पॉन्सर कैसी होनी चाहिए और कैसे कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लगाने हैं, इन चीज़ों के लिए अगर आप हमारी असिस्टेंस चाहते हो तो रेफरेंस के तौर पे वीडियोस भी डली हुई हैं। प्लस आप इन चीज़ों के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाओ जब भी आप एप्लीकेशन अपनी प्रोसीड करो। ट्रांसपेरेंट एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। कभी भी अप्रूवल आए अपना पोर्टल देखे बिना मत मानो कि मेरी अप्रूवल आई है, राइट। चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो, तो आप अपना पोर्टल ज़रूर चेक किया करो व्हेन एवर यू गेट योर रिजल्ट। तो सारी चीज़ें क्लियर एंड प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ आएगी। बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो आप लोग हमेशा से प्यार देते हैं, होप इस वीडियो को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे। थैंक यू।